हेलो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि हर ग्रह जो है वो कुछ ना कुछ कहता है। तो अभी तक हमने जिन ग्रह को लेकर के बात की उसमें सूर्यदेव की बात की है, चंद्रदेव की बात की और बुधदेव की बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु देव की। तो क्या आपकी लाइफ में कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका कोई काम होते होते एकदम से रुक गया है, या आपको कोई आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, वो बात एकदम बनते बनते कहीं ना कहीं रुक गई है, या कोई चीज़ ना कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके संतान से रिलेटेड है और वो होते होते कहीं पे रुक जा रही है, या फाइनेंस से रिलेटेड है, जब आपको लगता है कि यार मेरे पास में पैसा आना चाहिए, या मेरे को प्रमोशन मिलना चाहिए, या मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, या अगर मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो उससे मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, वो होते होते कभी ना कहीं रुक जाता है। या आपको ऐसा लगता है कि आपको जो मान सम्मान आपके लोगों के बीच में मिलना चाहिए, अगर आप बिजनेस में हैं, सोशल सर्कल के अंदर हैं, या अगर आप जॉब में हैं, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? कभी आपने इसको सोचने की कोशिश की? तो ऐसा तब होता है जबकि कहीं ना कहीं गुरुदेव आपके नेगेटिव हाउस में चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु अच्छी पोजीशन के अंदर है तो क्या होगा। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि गुरु जो है उनको हमारे यहाँ पे जितने प्लैनेट्स उसमें काफ़ी बड़े प्लैनेट माना गया, और उनको गुरु को काफ़ी अच्छी एक पोजीशन दी गई है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि गुरु की जो होती हैं वो तीन दृष्टियाँ होती हैं उनकी। एक फिफ्थ दृष्टि होती है, पांचवी दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि होती है और नौवीं दृष्टि होती है। तो तीनों दृष्टियाँ जो गुरु की होती हैं वो अमृतुल्य होती हैं। यानी गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से बैठने के बाद में अपनी पांचवी दृष्टि डालते हैं, अपनी सातवीं दृष्टि डालते हैं और अपनी नौवीं दृष्टि डालते हैं। तो जिस भी हाउस के ऊपर डालेंगे, अगर अच्छी पोजीशन के अंदर है तो आदमी को माला माल कर देंगे, उसको ज़िंदगी के अंदर किसी भी तरीके की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा ही बोला जाता है कि किसी के लग्न में अगर गुरु हैं, किसी के सप्तम स्थान में अगर गुरु हैं, किसी के नवम स्थान में गुरु हैं, किसी के पंचम स्थान में गुरु हैं, तो ऐसा आदमी जो होता है वो बड़ा ब्लेस्ड होता है, जिसको कि परमात्मा की उसके ऊपर एक असीम कृपा होती है। तो गुरु आपकी पोजीशन अगर अच्छी कुंडली, आपकी कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन के अंदर है, तो आप मान करके चलिए कि आपको कभी फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। आपके जो संतान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका मान सम्मान संतान आपका अच्छा करेगी। आपको समाज के अंदर एक अच्छा स्टेटस मिलेगा। जिनका गुरु अच्छा होता है उनको पॉलिटिक्स के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है। जिनका गुरु अच्छा होता है उनको एक सरकारी नौकरी मिलती है, या अगर वो बिजनेस के अंदर जुड़े हुए हैं तो उनको बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी दिन दूनी रात चौगनी उनकी तरक्की होती है। तो ये तो है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु महाराज गुरुदेव जो हैं अगर अच्छी पोजीशन में है तो उसको क्या रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि गुरु अगर आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है तो एक आपने भी इस चीज़ को मेरे ख्याल से महसूस किया होगा, आपका एहसास होगा, या तो आपका वजन बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ने लगेगा, या आपका वजन एकदम से कम होगा। लेकिन इसमें 80-90% चांसेस ये होते हैं कि आदमी का जो वजन होता है वो नेगेटिव का जो वजन होता है वो एकदम से बढ़ता है। कहीं न कहीं उसके कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर कमी आना चालू हो जाती है। यानी आप सोचोगे लेकिन आप कहीं न कहीं बोल नहीं पाओगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक गुरु अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव हैं, या उनकी दशा या महादशा, अंतर्दशा चलती है, तो ये चेंज आपको देखने में मिलेगा। दूसरा एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, आपका मान-सम्मान जो उसके अंदर कमी होना चालू होगी। आपको जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, बिज़नेस हो या जॉब है, तो उसमें कहीं न कहीं आपके अगेंस्ट में लोग होना चालू हो जाएँगे। आपको अपने आपके काम के हिसाब से आपको किसी तरीके का ना रिम्यूनरेशन मिलेगा, ना किसी तरीके का आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये चीज़ है जो कि गुरु देना चालू कर देते हैं। कहीं न कहीं गुरु अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो वो कहीं न कहीं आपको पेट से रिलेटेड समस्याएँ भी दे सकते हैं, शुगर को रिलेटेड समस्याएँ भी आपको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जबकि गुरु आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव में जाते हैं। अब आपको उसके उपाय क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जैसे माना गया है कि गुरु अगर आपकी कुंडली में नहीं है, उसका अगर आपको रेमेडीज़ करना है, तो सबसे पहली बात है कि आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करने का पुखरा रत्न धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र धारण करें। पीली जो चीज़ें होती हैं उनको आप खाएँ, खासकर जैसे कि बेसन हो गया, दाल हो गया, इन सब चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं। वो देखना पड़ेगा कि गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली के अंदर कैसी है। केला आप गाय को खिला सकते हैं गुरुवार के दिन, उससे भी आपके गुरु जो हैं वो पॉजिटिव होना चालू हो जाते हैं। जब भी आप घर से निकलें तो आप अच्छा परफ्यूम लगाएं, खास करके अपनी नाभि के अंदर अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो उससे भी आपको गुरु की जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो देखना मिलना चालू होते हैं। तो ये तो रहे गुरु से रिलेटेड कि आप क्या चीज़ें अगर आप करेंगे जिससे कि आपके जो गुरु हैं वो बलवान होते हैं। ऐसा ही माना गया है कि अगर किसी कुंडली के अंदर गुरु
अच्छी पोजीशन के अंदर हैं, तो ऐसे लोग ब्लेस्ड होते हैं, ईश्वर की उनके ऊपर असीम कृपा होती है। तो चलिए बने रहिए। आज हमने गुरुदेव को लेकर के बात की है, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शुक्रदेव को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।